अजमेर के ऐतिहासिक आना सागर में फैली जलकुंभी अब केवल आना सागर तक ही सीमित नहीं है। नगर निगम की मेहरबानी से अब यह जलकुंभी पूरे शहर के अलग अलग इलाकों की कॉलोनियों में भी नजर आने लगी है। नगर निगम प्रशासन ने जिस ठेकेदार को आना सागर झील से जलकुंभी को निकालने का ठेका दिया है, ठेकेदार के द्वारा आना सागर से रोजाना सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर भरकर जलकुंभी को आसपास की रिहायशी कॉलोनी में खाली पड़े प्लॉटों में डालने का काम किया जा रहा है। जलकुंभी को ट्रेचिंग ग्राउंड में पहुंचाने से पहले ही ठेकेदार के कर्मचारियों के द्वारा लापरवाही दिखाते हुए मित्तल अस्पताल के पीछे हरिभाऊ उपाध्याय नगर, कोटड़ा, राम प्रसाद घाट के सामने आज जहां पर भी खाली प्लॉट नजर आता है, ठेकेदार के कर्मचारी उस जलकुंभी को वहीं डाल रहे हैं। यही वजह है कि अब जलकुंभी केवल आना सागर ही नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों में भी नजर आने लगी है। जलकुंभी के खाली प्लॉटों में डालने के कारण उससे उठने वाली दुर्गंध से रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों का जीना दूभर हो चुका है। ऐसा ही मामला हरिभाऊ उपाध्याय नगर के राधा विहार कॉलोनी के खाली पड़े प्लॉट में भी देखने को मिला, जहां पर आना सागर से निकाली गई जलकुंभी को ठेकेदार के कर्मचारियों ने डाल दिया, जिसकी दुर्गंध से राधा विहार कॉलोनी में रहने वाले लोगों का जीना दूभर हो गया है। इतना ही नहीं, जलकुंभी के साथ भारी मात्रा में मरी हुई मछलियां भी खाली प्लॉटों में आने से तेज दुर्गंध से लोगों का खाना पीना सब हराम हो चुका है। क्षेत्रवासियों ने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे सब बंद किए हुए हैं। इतना ही नहीं, घरों से निकलते वक्त भी मुंह पर रुमाल या कपड़ा बांधकर निकलना पड़ता है। मोहल्ले वालों के अनुसार यहाँ जलकुंभी के कारण मच्छर और उससे फैलने वाली बीमारियां होने का भी खतरा बना हुआ है। क्षेत्रवासियों ने निगम प्रशासन और प्रतिनिधियों को भी इस संदर्भ में जानकारी दी है, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते इलाका ट्रैकिंग ग्राउंड में बदल गया है। मैं राधा विहार कॉलोनी हरिभाऊ उपाध्याय नगर का वासी हूँ। हमारे कॉलोनी के पास में एक बहुत बड़ा मैदान जो है, जो सटा हुआ है कॉलोनी से और गार्डन से, उसके पास पहले से ही एक बहुत बड़ा कूड़ा घर बना हुआ है, जहाँ से शहर सब पूरा गंदगी वो हमारे यहाँ आके इकट्ठी होती है, जिसकी वजह से वैसे ही बदबू से हम परेशान थे। हम उनका कई बार विरोध कर चुके हैं, वो उठा नहीं। उसके बावजूद भी अब और यही प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है, क्योंकि पूरे इस अन्ना सागर की जलकुंभी का यहाँ पर एक डालते जा रहे हैं, जो एक प्रकार से पहाड़ सा बन गया है। इस जलकुंभी के साथ साथ उसमें मरी हुई मछलियाँ भी आती हैं और ये यहाँ पे सड़ास पैदा कर रही हैं, जिसकी वजह से पूरी कॉलोनी वासियों का रहना दूभर हो गया है। बदबू के मारे बैठा नहीं जा सकता, हवा फ्रेश मिल नहीं रही है और इसके अलावा चारों तरफ के उसके ऊपर पक्षी मंडराते रहते हैं और इसके कूड़ा इधर से उधर फैलाते रहते हैं। इसकी वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए। इन दिनों में मार्च अप्रैल में वैसे मच्छरों की पैदाइश हर साल होती थी, हम तो कहते भी थे, लेकिन इस साल तो और ज़्यादा इसलिए हो गई है कि इस जलकुंभी के कारण, सीलन के कारण मच्छरों की इतनी उत्पत्ति हो गई है, जिसकी वजह घर के अंदर हम दरवाज़ा खोल नहीं सकते और बाढ़ से बाढ़ मच्छरों के अंदर घुसती है और जिसकी वजह से सोना भी हराम हो गया और बीमारी का खतरा बहुत बढ़ गया है।